बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। उत्तर दिनाजपुर जिले की चाकुलिया विधानसभा सीट हमेशा से राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रही है। यहां के विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने स्थानीय विधायक मिन्हाजुल हसन से खास बातचीत की। जब उनसे क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि एक मजबूत समाज के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य नींव है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने पर जोर दिया है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब की सुविधा पर काम चल रहा है। चाकुलिया के लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक उपकरणों से लैस करना हमारी प्राथमिकता है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की स्थिति पर चर्चा करते हुए विधायक ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पथश्री प्रकल्प के तहत हमने दर्जनों नई सड़कों का निर्माण कराया है। मेरा लक्ष्य है कि चाकुलिया के हर छोटे गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए ताकि किसानों को अपनी फसल मंडी तक ले जाने में आसानी हो। चाकुलिया कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के किसानों के लिए सरकार की योजनाओं पर उन्होंने कहा, कृषक बंधु योजना, इस योजना का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। नहरों की सफाई और चेक डैम के निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि मानसून पर निर्भरता कम हो सके। उत्तर दिनाजपुर से बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। इस पर मिन्हाजुल हसन ने अपनी चिंता व्यक्त की। हम स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों और कौशल विकास केंद्रों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि युवाओं को अपने घर के पास ही सम्मानजनक काम मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। हम चाकुलिया विधानसभा के लगातार लोगों के बीच चल रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार क्या है। मिन्हाजुल हसन टीएमसी के विधायक रह चुके हैं और अभी मौजूदा हालत में जो एक तरफ केंद्र की राजनीतिक बीजेपी एक नई मोड़ पर दिशा निर्देश कर रही है, इस मामले पर हम बातचीत करेंगे। हसन साहब अभी थोड़ा लंच कर रहे थे, अभी वो निकलने के कगार पर है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबा समय ना लेकर के हम शॉर्ट में इनसे बात कर लें। विधायक जी, थोड़ा सा 1 मिनट आपको टाइम चाहिए, क्योंकि आपका भी नाम मिन्हाज है और मिन्हाजुल हसन, मेरा नाम मिन्हाज आलम है। पहले तो आपको बधाई, क्योंकि जिस हिसाब से एक लोगों के बीच में फिर से वही आवाज़ चल रही है कि मिन्हाजुल हसन, क्या आपने अपनी चाकुलिया विधानसभा की जनता को कुछ घोल के पिला दिया है, या टीएमसी दीदी की एक रहा जो देश को बचाने की, संविधान बचाने की, व्यवस्था बदलने की रहा है, क्या उस पर काम कर रहे हैं, या फिर एक तरफ केंद्र की सारी सत्ता के लोग आपके बंगाल में आकर डेरा डाल दिया है, एसआईआर कराया गया, लगातार टारगेट की जा रही है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी है, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल में जितना भी दर्शक है सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप शायद बिहार से आए होंगे। हम लोग बंगाल है, यहाँ चुनाव चल रहा है। आज हम लोग जो है सबको मिलजुल के सुरजापुर 1 अंचल में हम लोग टूर कर रहे हैं। घर घर जाते हैं, आदमी से मुलाकात करते हैं और वोट की अपील करते हैं। तो वहाँ जाके जो पता चला, जो आदमी इतना ममता बनर्जी को समर्थन करता है, इतना दिल से, दिल की गहराई से, फिर से इस बार हम लोगों का जो है सरकार 2026 में ममता दी की ही बनेगी। क्योंकि एसआईआर हुई, ममता दीदी ने एसआईआर की आवाज़ बंगाल से लेकर दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली में उन्होंने पैदल मार्च भी की और अमित शाह से मिलने की कोशिश की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बातचीत करने की कोशिश की, मिलने नहीं दिया गया, मगर बहरहाल बहाना बहुत सारा आया कि नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बातें चली आई सामने। मगर क्या लगता है, एसआईआर से आपके यहाँ की जो वोटरों के नाम कटे हैं, क्या ये आपको लगता है कि षड्यंत्र हुई है? ये तो षड्यंत्र क्या, ये तो बीजेपी का एक एजेंडा था। जो बंगाल में चुनाव होगा और उस चुनाव में वोटर लिस्ट से कुछ आदमी का नाम बात देना होगा, नाम बात दे के वो अपना चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन यहाँ का खेला उल्टा हो गया है। ठीक है ना, आदमी और भी जोश में आ गए हैं। सबको आके एक ही बात, जो इस बार फिर ममता बनर्जी को रखना है और ये बीजेपी का जो मंशा है उसको नाकामयाब करना है। अच्छा, आपके क्षेत्र में लोगों की ज़्यादा समस्या है, कई सड़कें हैं जो आज भी अधूरी पड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि हॉस्पिटलों की व्यवस्था नहीं बदली है। इन पर आप कैसे काम करना चाह रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, पिछले 5 साल में जितना भी रास्ता, ब्रिज, कल्वर्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में जितना भी काम किया गया, जो 40 साल में नहीं हुआ था वो 5 साल में हम लोग करा पाए हैं। नंबर 1। नंबर 2, हॉस्पिटल के बारे में करें। चाकुलिया हम लोग का एक रूरल हॉस्पिटल है, RH हॉस्पिटल है। वहाँ सीजेरियन का कोई फैसिलिटी नहीं था, RH का कोई फैसिलिटी नहीं था, फैकल्टी नहीं था इस बार, लेकिन वहाँ वो काम होने जा रहा, शुरू होने जा रहा है। अच्छा, डिग्री कॉलेज की जहाँ तक बात है, लोगों का कहना डिग्री कॉलेज नहीं है, बच्चों को एजुकेशन लेना हो तो बाहर जाना पड़ता है। इस पर क्या पहल होने आ रही है? हम लोग कॉलेज के बारे में हम लोग काम स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और जो है ऑन प्रोसेस है।
और कॉलेज का ज़मीन जो है सरकार जो है मुहैया करा लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है। अब उसमें जो टेंडर भी हो चुका है, बाउंड्री वॉल बनेगा, 1,69,00,000 रुपया का बाउंड्री वॉल बनेगा। और अगला 5 साल में ये तो कह सकते हैं जो हम लोग कॉलेज चकला में भी हो जाएगा। क्या अगले 5 साल जो मिलेगा मिन्हाजुल हसन साहब को, क्या मंत्री बनने जा रहे हैं या फिर विधायक बनकर के इस क्षेत्र के उसी तरह से काम करेंगे आप? देखिए, मंत्री काम करने के लिए आपको मंत्री होना जरूरी नहीं है। आप मेंबर, असेंबली मेंबर होकर रहिए और डिपार्टमेंट में जाना होगा। काम तो डिपार्टमेंट में होता है। क्योंकि मिन्हाजुल हसन ने 5 साल में इतनी अपने को इतना प्रेजेंटेट किया है कि ममता से बातचीत होती है। क्या इस तरह इतने करीब होने का वजह क्या रहेगी? एक्चुअली हम लोग कर्मी हैं, वर्कर्स हैं। हम लोग का नेत्री है ममता बनर्जी और नेता है अभिषेक बनर्जी, ठीक है। और हम लोग जो काम देते हैं पार्टी का हित में, जो भी काम देता है, जो भी एजेंडा होता है, हम लोग पार्टी का काम करते हैं। हम लोग युवाओं की राजनीतिक को सक्रियता के तौर पर किस तरह से आप देख रहे हैं? युवा ही तो देश का भविष्य है और युवाओं के लिए हम लोग का गवर्नमेंट, हम लोग का मामाटी मानुष का सरकार इस बार जो है युवा साथी स्कीम भी किया है। और वो स्कीम के द्वारा जो स्टूडेंट जो अभी माध्यमिक पास किया है, मैट्रिक पास किया है, वो अपना पढ़ाई जारी रखने के लिए वहाँ 1500 रुपया करके महीना दिया जाता है। और जो लड़का बेकार है उसको जो है कोचिंग करने के लिए हो या कुछ भी करने के लिए, वो उसको भी 1500 रुपया करके महीना दिया जाता है ताकि वो अपना इंडस्ट्रीज हब को लेकर के क्या तैयारियां? क्योंकि इस एरिया में इंडस्ट्रीज हब नहीं है, कुछ है भी तो सिलीगुड़ी वगैरह है तो काफ़ी दूर है। इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? चाकुलिया में ये बेलोन अंचल है, बेलोन अंचल में 6.5 एकड़ ज़मीन एक्वायर किया गया है इंडस्ट्रियल पार्क बोल के। वहाँ जो भी युवा, जो भी यूथ अगर कोई फैक्ट्री, छोटा स्मॉल इंडस्ट्री अगर डालना चाहता है, गवर्नमेंट उसके लिए ट्रेनिंग भी देगा और आपका लोन भी करा देगा और वहाँ ज़मीन भी आपको वहाँ लीज में दिया जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे कि महिलाओं की भागीदारी आपकी पार्टी में दिख रहा है, उस तरह से सक्रिय नहीं दिख रही है। क्या लग रहा है आज भी मानते हैं कि महिलाएं पीछे है? नहीं, बंगाल का महिला तो एकदम एडवांस है भाई। अगर कोई दूसरे नज़र से देखे तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम लोग का बंगाल में मुस्लिम बिरादरी की महिलाओं की बात कर रहा हूँ, काफ़ी पीछे है इसमें। यहाँ कोई आगे पीछे नहीं, बंगाल में सब कुछ समान है। नारी शक्ति यहाँ बंगाल में सबसे ज़्यादा शक्ति है। और यहाँ ममता बनर्जी जो उन लोगों को 1500 रुपया करके जो लक्की भंडार दिए, वो लक्की भंडार पाके नारी सशक्तिकरण हुआ है। और यहाँ पर देखिए हम लोग का जो SHG दल है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, इसमें महिलाओं जो है अपना उद्योग बना के, ठीक है, घरेलू उद्योग बना के लोग अपना बिजनेस कर रही है। और ये जो काम सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रहा है तो इंडिया का हर सूबे में है, लेकिन यही एक सूबा है जो यहाँ काम होती है। अच्छा, और मिन्हाज भाई एक सवाल और जानना चाहेंगे। हुमायूं कबीर का एक मामला सामने आया है, वीडियो वायरल हुई है, 1000 करोड़ में वो बीजेपी से डील हुई है। कितनी फर्क पड़ रही है टीएमसी को उससे कि लगता है कि सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी इस तरह की रणनीति बना रही है? आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ असर पड़ने वाला है? सुनिए, मैं तो एक ही बात आपको बोलना चाहूँगा, जो बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करने के लिए यहाँ उसका मुहिम जारी है इस बार दखल करने के लिए। लेकिन यहाँ का अवाम, बंगाल का अवाम, ठीक है, वेस्ट बंगाल का अवाम जो है, यहाँ का कल्चर जो है राजा राममोहन राय का कल्चर है, काजी नजरुल इस्लाम का कल्चर है, रविंद्रनाथ टैगोर का कल्चर है। उस कल्चर में हम लोग पले बड़े हुए हैं, ठीक है। ये मैंने धर्म के नाम पर राजनीति करना यहाँ बंगाल का आदमी उसको पसंद नहीं करते हैं। यहाँ डेवलपमेंट चाहता है और डेवलपमेंट दीदी ने करती है, टीएमसी ने करता है। इसीलिए यहाँ टीएमसी छोड़ के कुछ नहीं। और बीजेपी का जो मनसा है ना, 4 तारीख देखेगा वो लोग यहाँ से धूम दबा के भागेगा दिल्ली फिर। अच्छा, लास्ट सवाल है कि अपनी आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात आपसे कहूँ, आपका चैनल के द्वारा बोलूँगा, जो बंगाल को बचाने के लिए, बीजेपी से बचने के लिए इस बार जो है फिर से अपना कीमती वोट जो है टीएमसी को डालिए, ममता बनर्जी को हाथ को और मजबूत कीजिए। ये मिन्हाजुल हसन साहब से बातचीत हो रही थी। इनके जो YUPS के सर्वे रिपोर्ट आई है, फिर से इस बार टीएमसी इस सीट पे कब्जा जमा रही है। सवाल ये है कि बंगाल बचाना, संविधान बचाना और बंगाल की व्यवस्थाओं को बदलना, ये एक बड़ी पहल हो रही है, ये एक बड़ी पहल है। और सवाल ये है कि एक तरफ केंद्र में बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है और बंगाल में जिस तरह से लगातार यहाँ मेहनतें हो रही है, और ये एक सबसे बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि बीजेपी बंगाल को एक अलग रंग रूपरेखा की तैयारी पे लगी हुई है। कहीं ना कहीं वो विफल दिख रहा है। यहाँ की अवाम ने जो फैसला ली है, ये साबित हो गया है। 66% से मिन्हाजुल हसन यहाँ से फिर से विधानसभा जाने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी को इस बार पिछले से इस बार कुछ ज़्यादा ही सीट आने की आशंका बताई जा रही है। दिनाजपुर पश्चिम बंगाल से सीनू संवाददाता मिन्हाज आलम की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।